इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, इस तरह के झूठे केसों का सामना करते करते। ये विषय बहुत गंभीर है, ये छोटा विषय नहीं है। यानी कि पहले तो जंतर मंतर पर जब जनवरी में आए थे सब लोग, तब उनके साथ नहीं हुआ था, दूसरों के साथ हुआ था। उनके प्रतिनिधि के रूप में वो धरने स्थल पे बैठे, जो भी बैठे आके थे। अब कहा गया हमारे साथ भी हुआ। 4 महीने के बाद ये टसल चलते हुए, इस्तीफा मांगते हुए, या आंदोलन होते हुए, राजनीति होते हुए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से घंटों घंटे की वार्ता होते हुए, कमेटी गठित होते हुए, ये सब कुछ ये लग गया। नए आरोप आ गए कि अब मेरे साथ हुआ। 4 महीने में, उससे पहले नहीं हुआ, वर्षों वर्ष से उनके साथ नहीं हुआ। अब ये बना दिया गया कि ऐसी मेरे साथ नहीं, 100-200 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ हुआ। इसका मतलब आपसे शुरुआत हुई और वो संख्या हजारों तक पहुंची, और आप उनकी सबको शुरुआत कराती रही, अपने से लेके लास्ट हजारों तक संख्या पहुंचाती रही। इसका मतलब वो सारी लड़कियों के साथ अगर जो हुआ है, तो इसके जिम्मेदार कौन हुआ, कौन करवाने वाला हुआ, कौन नहीं बोल पाया, पहलवान रेसलर कौन था, कौन अपने शरीर के दम पर, ताकत के दम मेडल लाता था, क्या हुआ उस ताकत का, क्या हुआ उस दम का। अगर आप में ऐसी बात थी, इस तरह की घटना हुई उसी समय, ये तो तुरंत की बात होती। जैसे ही आपके साथ घटना हुई, उसी समय आप उसको पकड़ के नोच लेती, मार डालती, खींच लेती, काट लेती, फाड़ देती, उठा के बाहर फेंक देती, वीडियो बनाती, वहीं पे कॉल होती, उसी होटल में कॉल होती, वहीं पर जाती पुलिस, वहीं पर अरेस्ट होता, वहीं पे मिलता, वहीं पे कपड़े उठा के फेंक देती, वहीं पर उसे उस हालात में पकड़ा जाता। तब ठीक था आरोप, तब ठीक था। आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं इतने वर्षों से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, साइन, SAI साइन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कुश्ती महासंघ है, खेल मंत्रालय है, वुमेन हेल्पलाइन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हेल्प है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए गाड़ियां हैं, महिला आयोग की स्पेशल गाड़ियां हैं। आपकी कहीं पूरे दुनिया में, आप दुनिया में गए खेलने, कुश्ती खेलने, मैच जो जैसे गए, आप पूरी दुनिया में घूमे, पूरे देश के एयरपोर्टों पे गए, आप दुनिया के एयरपोर्ट्स पे गए, सब जगह पुलिस है, सब जगह CRPF है, सब जगह CIS है, सब जगह आपको पुलिस के अधिकारी एस्कॉर्ट करते रहे, सब जगह आपकी पुलिस सुरक्षा करते रहे। आपने कहीं किसी से नहीं बोला। आप वेल एजुकेटेड हैं, आप मोबाइल रखते हैं, आपने मोबाइल पे कभी कॉल नहीं की पुलिस को, 112 पे नहीं बोला, हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन, कहीं किसी को भी किसी तरह की सूचना नहीं दी। जब चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है, 2024 के लिए गोलबंदी हो रही है, पक्ष और विपक्ष तैयार हो रहा है, सत्ता और विपक्ष तैयार हो रहा है। ये चुनावी सीजनल केस इस तरह के हाथरस में भी हुआ था, याद है आपको, सब बरी हुए, एक को झगड़े में सिर्फ सजा हुई। इसी तरह के मामले हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा, उसका आदर है, सम्मान है, उन्होंने FIR के ऑर्डर की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी। अगर सब केसों की जांच वाले लोग, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरे देश में लोगों की FIR होती है, पूरे देश में केस होते हैं, पूरे देश में जांच चलती है, हर FIR वाला कहीं ना कहीं धरने पर बैठे और पार्टियों से सहयोग ले, तो क्या हमारे देश में अराजकता नहीं फैलेगी? लेकिन ये सब कुछ होने से पहले ये सोचना पड़ेगा, क्या ये घटना हुई? अगर घटना थी तो जनवरी में FIR क्यों नहीं हुई? फिर जनवरी में कितने दिन होते हैं? 30 और 31 दिन का महीना होता है, ठीक है, एक महीने में 30-31 दिन होते हैं, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। फरवरी में 28 होते हैं, सब में होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और FIR दर्ज होने में कितना टाइम लगता है? दिया जा सकता था, कंप्लेंट तो आपकी दी जा सकती थी, कंप्लेंट रिसीव तो हो सकती थी, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में तो जा सकते थे, मत सुप्रीम कोर्ट में जाइए। क्या महिला आयोग में रिपोर्ट दी गई? क्या महिला मंत्रालय में दी गई? क्या महिला हेल्प डेस्क पे दी गई? क्या महिला हेल्पलाइन पे दी गई? अगर 12-14 वर्षों में, ब्रजभूषण सिंह तो 6 बार के MLA हैं, 6 बार के MP हैं, सॉरी, 6 बार से सांसद हैं,
6 बार का जो व्यक्ति सांसद रहा, 1 बार उनकी पत्नी सांसद रही, वर्तमान में उनका पुत्र विधायक है, 53-54 स्कूल शिक्षण संस्थाएं गोंडा से, अयोध्या से, उस उत्तर प्रदेश के उस भाग में हैं शिक्षण संस्थाएं जिनमें हजारों छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, टीचर हैं, महिला पुरुष टीचर हैं, लड़कियां वहां पढ़ती हैं, टीचर्स पढ़ाती हैं। इतने बड़े शिक्षण संस्थाओं में कभी कोई शिकायत, यौन शोषण संबंधित कोई इस तरह की शिकायत उत्तर प्रदेश में, उनके क्षेत्र में किसी छात्रा ने, किसी टीचर ने कहीं कोई शिकायत दर्ज है, कहीं कोई कंप्लेंट है, कहीं कोई उनके क्षेत्र में ऐसी है? कोई ऐसी किसी तरह की नहीं है। आरोप कम से कम वो लगाइए आप और आरोप लगाओ कि हमें गाली दी, हम मान लेंगे। वकील साहब, पोक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ, क्या लग रहा है क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, पोक्सो देखिए, जांच अधिकारी, जांच होगी, दूध का दूध पानी होगा। अगर पॉक्सो का मिसयूज क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। पॉक्सो का मिसयूज के पीछे क्या? जब ये पॉक्सो केस बन रहा था, धाराएं बन रही थी 2012 में, आपको याद होगा कमेटी गठित हुई थी, तब भी मैंने ये बात कहा था इनका दुरुपयोग होगा। अब वो शुरू हो गया, दुरुपयोग चल रहा है बराबर, अब बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जांच अधिकारी जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी दोनों की जांच करेंगे, उनकी भी जांच होगी। आजकल के तो आधुनिक तकनीक है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, खिलाड़ियों का भी हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर खिलाड़ियों का हो, ब्रजभूषण सिंह का भी हो, सबका हो, क्या प्रॉब्लम पड़ती है? वहां की कॉल डिटेल निकाली जाए, वहां के सीसीटीवी कैमरे निकाले जाएं, कभी कोई वीडियो भी बनाई होगी, कभी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की होगी, अगर सहमति नहीं है ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। मैं सहमति भी मान लेता हूं, अगर यौन शोषण भी, तब भी ऑडियो वीडियो कुछ तो रिकॉर्डिंग होगी। अगर कोई ऐसे आरोप लगा है 1000 व्हाट्सएप चैटिंग होगी, व्हाट्सएप 1000 का बहुत संगीन आरोप है और देश की पूरी सिस्टम को हिलाने वाला आरोप है। ये वो लड़कियां हैं, वो बच्चियां हैं जिन्होंने खेल में नाम रोशन किया और उसके बाद वो अपने घरों में भी नाम रोशन कर रही हैं, बहू बन के भी नाम रोशन कर रही हैं, बेटी बन के भी नाम रोशन कर रही हैं। वो किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की मामी और किसी की मौसी बन के भी नाम रोशन कर रही हैं। बेटी एक घर नहीं चलाती, बेटी कई घरों को रोशन करती है, कई घरों का मान सम्मान बढ़ाती है। अब उनके पति, उनके देवर, उनके जेठ, उनके नंदोई, उनके ससुर, उनके ममिया, ककिया, चचिया, ससुर क्या कहेंगे कि तुम उस समय थी जब ब्रजभूषण शरण सिंह जी के यहां 12 साल 14 साल से उसी समय खेली थी। क्या 1000 लड़कियों में तुम भी हो? क्या 1000 लड़कियों में तुम भी थी? क्या तुम्हारा भी नाम था? तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था? कौन लड़की कब तक, कितनी बार सफाई देगी? वो कितनी बार? सीता माता ने तो एक बार सफाई दी थी और धरती मां, एक बार अपनी बात की थी सीता माता ने और धरती मां खड़े खड़े फट गई थी और सीता को अपनी गोद में ले लिया था। ये हमारी देश की सीताएं, हमारे देश की माताएं, हमारे देश की बहनें, ये कहां सफाई देंगी? किस अदालत में सफाई देंगी? किस पुलिस वाले को सफाई देंगी? किस मीडिया के न्यूज चैनल को सफाई देंगी? कहां जंतर मंतर पर सफाई देने आएंगी? कहां अपने पति के सामने? हनुमान ने तो, श्री राम के भक्त थे हनुमान, उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया, प्रभु श्री राम तुम यहां बसते हो। क्या आज उन लड़कियों की, उन बेटियों की जो पत्नी बन चुकी हैं, जो भाभी बन, जो मामी, चाची, ताई, काकी, मौसी, जो बच्चों की मां बन चुकी हैं, जिनकी खुद की बेटियां हो गई इतने वर्षों के दौरान, वो क्या देख के इस खबर को कहती होंगी कि मेरी मां भी रेसलर रही थी, मेरी मां भी कुश्ती महासंघ में रही थी, मेरी मां के समय भी अध्यक्ष कुश्ती महासंघ के ब्रजभूषण सिंह थे। लेकिन वकील साहब, सवाल तो ये भी बनता है, जैसा 1000 का नाम आया, अगर एक भी महिला आके सुप्रीम कोर्ट में गवाही दे देती है तो आपको नहीं लगता ब्रजभूषण की जो मुश्किल है वो बढ़ जाएगी? अरे साहब, अब गवाही दे देगी, डिले इन FIR, डिले इन कंप्लेंट, कितनी साइटेशन है, कितनी रूलिंग है, कितनी अथॉरिटी है। कोर्ट ऐसे नहीं आंखों पे पट्टी बांधे बैठी है, आंखों पे पट्टी जरूर कानून की देवी की बंधी हुई है, लेकिन कान खुले हुए हैं, वो सुनती भी है और समझती भी है, क्या सच है क्या झूठ है।
ढीली। आप सोच सोच के एफआईआर कराते रहे। जंतर मंतर पर आने के जंतर मंतर पर खुद पुलिस रहती है, भारी पुलिस रहती है। क्या उस दिन कंप्लेंट दी गई? क्या उस दिन कंप्लेंट दी? कहना है ना कि पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। फिर जांच कौन करेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो जांच नहीं करेगा, केवल निगरानी कर सकता है। जांच तो पुलिस ही करेगी। पुलिस जांच कर रही है, अभी तो कर रही है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह आदेश दिया है, उनका ही तो ऑर्डर है कि वो करेंगे निगरानी और एफआईआर होनी चाहिए, वही जांच करेंगे। जांच कौन करेगा? आप अपने आप जांच वाली हुई बात। कमेटी बनी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई और माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी युवा है, सब चीजों को समझते। घंटों उन्होंने लगाए समस्या का समाधान निकालने के लिए बैठे। कमेटी बनी, पीटी उषा और कितनी मैरी कॉम, कितनी खेल से जुड़ी हुई महिलाएं, लड़कियां, और खुद शिकायतकर्ताओं को भी उस कमेटी में रखा गया। शिकायतकर्ताओं को भी उस कमेटी में रखा गया। सबके बयान हुए, कहीं कोई सच्चाई नहीं मिली, कहीं उस कमेटी को कुछ नहीं मिला। फिर 4 महीने बाद मिली तो राजनीति। निकट चुनाव आ रहा है, हरियाणा का 2024 का। मोदी को गिराना है, हरियाणा को जिताना है, सरकार को लाना है। कैसे फिर से अध्यक्षता चली गई इस प्रदेश की, कैसे वहां पहुंच गई, वहां से इसको लाना है। इस तरह खिलाड़ियों की, देखिए खिलाड़ियों की कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता। मैं नहीं मानता था कि खेल में कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय होती है, लेकिन खिलाड़ियों को भी समझना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी जाति के लिए नहीं, तुम्हारे क्षेत्र के लिए नहीं, तुम्हारे प्रदेश के लिए नहीं, तुम्हें भाषा, मेरी काम की भाषा अलग हो सकती है, प्रदेश अलग हो सकता है, लेकिन पूरा देश पीटी उषा के लिए, मैरी कॉम के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए, हमारे देश के सुनील गावस्कर के लिए, ऐसे खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेके जो दौड़ते हैं, मैदानों में जो दौड़ते हैं, घरों पे बैठकर टेलीविजन पर जो तालियां बजाते हैं, खाना पीना छोड़कर जो भागते हैं, लगातार उनके साथ लगे रहते हैं, तन मन धन से उन खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, गौरव देते हैं, हौसला देते हैं, तब वो देश के खिलाड़ी बनते हैं। घर में कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता है। अगर देश सम्मान देता है, अगर महासंघ सम्मान देता है, अगर सरकार सम्मान देती है, तभी वो खिलाड़ी बन पाता है, तभी खिलाड़ी बनता है। लेकिन उस सरकार को झुकाना, उस महासंघ को गिराना, उसके लोगों को गिराना, उस देश का अपमान करना, देश की बेटियों का अपमान करना, हजारों की क्या आरोप लगाया? यौन शोषण हजारों की संख्या में, हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ। छोटा आरोप है, हिला देने वाला। कितने घर हिल गए, कितने घरों में खाना पीना बंद हो गया, कितने घरों में स्थिति पता नहीं कहां किस स्टेज पे पहुंचेगी, केवल झूठे आरोपों से उनके घरों की स्थिति बिगड़ गई। पता नहीं कितने डाइवोर्स हो जाएंगे, कितने घरेलू